हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विकिपीडिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षण के विषय में। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण क्या होता है, शिक्षण का जो एक डिफिनीशन, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं शिक्षण होता क्या है। टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। शिक्षा एक सामाजिक क्या है, प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर किसी देश की जो है कि राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, और वहाँ का जो है कि सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था जैसी होगी, वहाँ का टीचिंग, वहाँ का शिक्षण वैसा होगा, उसी पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए, किसी भी देश की जो है कि राजनीतिक व्यवस्था हो गई, सामाजिक व्यवस्था हो गई और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वहाँ की जैसी संस्कृति होगी, वहाँ की जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, सामाजिक व्यवस्था होगी, वहाँ का जो है कि विषय वस्तु उसी पर निर्भर करता है, और जैसा विषय वस्तु होगा वो उसी प्रकार का जो है कि शिक्षण होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का अर्थ हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है नैरो या संकुचित, इसी को हम लोग फॉर्मल टीचिंग भी बोलते हैं, और दूसरा है ब्रॉड या व्यापक, इसको हम लोग इनफॉर्मल टीचिंग बोलते हैं। तो देखते हैं फॉर्मल टीचिंग में होता क्या है। नैरो मतलब संकुचित, इसकी जो है कि सीमा तय होती है, लिमिटेड होती है, बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं होती है। जैसे मान लीजिए फॉर्मल टीचिंग हो गया पहला, इसको नैरो भी बोलते हैं। फॉर्मल टीचिंग में ये होता है कि समय जो है कि निर्धारित होगा, जगह निर्धारित होगा, विषय वस्तु जो है कि निर्धारित होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें निर्धारित होंगी, और इन्वायरमेंट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें जो है कि फॉर्मल टीचिंग में निर्धारित होती हैं। इसी को फॉर्मल टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मल टीचिंग बोलते हैं। दूसरा है ब्रॉड या व्यापक, इसको इनफॉर्मल टीचिंग बोलते हैं। इनफॉर्मल टीचिंग होता क्या है, देखिए, इनफॉर्मल टीचिंग में जो है कि समय निर्धारित नहीं होती है, जगह निर्धारित नहीं होती है, इन्वायरमेंट जो है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा आसपास का, ये सारी चीज़ें निर्धारित नहीं होती हैं, विषय वस्तु कोई निर्धारित नहीं होती है, और सिखाने वाला जो व्यक्ति जो है कि इसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्मल में क्या होता है कि व्यक्ति निर्धारित होता है, कौन हमें सिखाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग शिक्षण करते हैं, टीचर, ठीक है, तो टीचर जो है कि फिक्स है कि हाँ टीचर ही वहाँ पे शिक्षण करेगा और छात्र जो है कि पढ़ेगा। लेकिन इसमें जो है कि टीचिंग कोई भी कर सकता है, शिक्षा कोई भी दे सकता है। आपका भाई हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके समाज के कोई व्यक्ति हो सकता है, एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग जान चुके हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल टीचिंग होता क्या है। टू एडम के अनुसार जो है कि शिक्षा क्या होती है। ठीक है, तो एडम कहते हैं टीचिंग इज अ डाइपोलर प्रोसेस। टीचिंग इज अ डाइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक द्विध्रुवी जो है कि प्रक्रिया है, जिसमें जो है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट, बस यही दोनों भाग लेते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में अंतःक्रिया चलती रहती है, और जो है कि शिक्षक जो है कि शिक्षण करता है, और जो है कि स्टूडेंट क्या करता है, अधिगम करता है। इसमें जो है कि एडम कहते हैं केवल दो ही लोग भाग लेते हैं, जो है कि एक टीचर रहेगा और स्टूडेंट रहेगा शिक्षण में। चलिए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू रेबर्न क्या कहते हैं। ठीक है, जो है कि शिक्षण के बारे में ये कहते हैं टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि टीचर स्टूडेंट के अलावा कंटेंट विषय वस्तु का होना आवश्यक है। अगर विषय वस्तु नहीं रहेगा तो टीचिंग जो है कि कंप्लीट नहीं होगी, शिक्षा जो है कि कंप्लीट नहीं माना जाएगा, और बच्चे में जो अधिगम होगा 100% नहीं होगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा। ये कहते हैं कि जब कंटेंट ही नहीं रहेगा, विषय वस्तु नहीं रहेगा, टीचर को यही नहीं मालूम रहेगा कि उसको क्या पढ़ाना है क्लास में अंदर जाके, तो जो है कि वहाँ पे जो है कि बच्चे का अधिगम जो है कि कंप्लीट नहीं होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं होगा बच्चे का। तो इनके हिसाब से ये कहना है कि शिक्षक और जो है कि शिक्षार्थी और विषय वस्तु, ये इन तीनों का होना जरूरी है अधिगम कराने के लिए, एक अच्छा टीचिंग करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ टीचिंग। ठीक,
प्रकृति, शिक्षण की जो है कि प्रकृति कैसी होती है। पहला है टीचिंग इज ए पर्पसफुल और ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड प्रोसेस। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। हम लोग जब टीचिंग करने जाते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य के साथ जाते हैं, कोई ना कोई उद्देश्य हमारा होता है कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, वो पढ़ाने के बाद जो है कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी कि नहीं होगी। तो एक हम टीचिंग करने से पहले अपना एक उद्देश्य बनाते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग शिक्षण कार्य करते हैं। दूसरा है टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है। इसमें जो है कि हम लोग शिक्षण करते हैं कि बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो, बच्चे का चौमुखी विकास हो। जैसे मान लीजिए बच्चे का जो है कि सामाजिक डेवलपमेंट हो गया, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, जो है कि मानसिक विकास, ये सारी चीज़ें जो है कि इसके अंदर आती हैं। टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये भी एक शिक्षण का जो है कि नेचर है। तीसरा है टीचिंग इज अ चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस। शिक्षण एक बाल केंद्रित जो है कि प्रक्रिया है। तो हम लोग शिक्षण करने जाते हैं तो जो है कि हमको बच्चे को ध्यान में रखकर जो भी हम लोग प्लानिंग या नियोजन बनाएंगे, पाठ्य योजना बनाएंगे, तो बच्चे को ध्यान में रखकर उसके अनुसार जो है कि हम लोग अपना प्लानिंग बनाएंगे। ये नहीं है कि मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं कक्षा 7 में जो है कि शिक्षण करने, या कक्षा 6 में हम लोग जो है कि शिक्षण करने जा रहे हैं, और जो है कि हम लोग अपना नियोजन जो है कि प्लानिंग बना रहे हैं ग्रेजुएशन की, तो जो है कि वो सफल नहीं हो पाएगा टीचिंग। बच्चा जो है कि अच्छे से अधिगम कर नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चा का जो कि स्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो बच्चे की जो मेमोरी पावर है, जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी है, वो जो है कि उसके एज के अनुसार से उस अनुसार जो है कि उसका होता है। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हुए अपना लेसन प्लान या नियोजन बनाएंगे, जो है कि जिसमें बच्चा अच्छे से सीख सके और उसके अंदर अच्छे से अधिगम हो सके। चौथा है टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। हम लोग शिक्षण दे के बच्चे को समाज में कैसे रहना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे को समाज में ही रहना है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। पांचवा देखते हैं टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रेमेडी। शिक्षण क्या है? एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्लास में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, किसी को मैथ नहीं समझ में आता है, किसी को और समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है कि बच्चों का जो है कि सुनते हैं, जानते हैं, और उसका जो है कि रेमेडी करते हैं, उपचार करते हैं, उसकी समस्याओं को दूर करते हैं अपने विवेक के अनुसार से और अपने अनुसार और अपने शिक्षण के माध्यम से। तो वही कहा जा रहा है कि टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रेमेडी। पाँचवा है टीचिंग इज ए बिहेवियरल चेंज। शिक्षण एक व्यवहारिक बदलाव है। जो हम लोग उद्देश्य जो है कि बनाते हैं पढ़ाने से पहले, कि क्लास में जो हम लोग पढ़ाने जाएंगे उसका उद्देश्य जो हम लोग पहले निर्धारित करते हैं, उस उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है कि नहीं। जो पूर्ति होगी तो जो है कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई बदलाव जरूर आएगा, उसके अंदर कोई ना कोई बिहेवियरल चेंज जरूर आएगा, ठीक है। तो अगर बच्चे के अंदर कोई बदलाव आता है तब जो है कि हम लोग को ये मानना चाहिए कि बच्चे के अंदर जो है कि बिहेवियरल जब चेंज होगा तो बच्चे के अंदर जो है कि लर्निंग अच्छे से हुई है और हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हुई है। जब बच्चे के अंदर बदलाव होगा तभी हमारे जो है कि उद्देश्यों की पूर्ति होगी, और हमारे उद्देश्यों की जो हमारा उद्देश्य है उसके अनुसार बच्चे के अंदर जब बदलाव होगा तब जाके हमारा जो है कि शिक्षण कार्य 100% सही होता है। तो ये 6वां था टीचिंग इज ए बिहेवियरल चेंज, ठीक है। चलिए, थैंक यू।